गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 3D ज्योमेट्री क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बच्चे जो लास्ट क्लास सीखे थे वो सिर्फ क्लास 11th का रिवीजन था। क्लास 12th की शुरुआत आज करने जा रही हूं। अपना आज का टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। मैं एक छोटे से डायग्राम से समझाने का प्रयास करती हूं। ये आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस और के कैप मतलब जेड एक्सिस है। अगर कोई लाइन एल, मैं यहां कोई लाइन एल ले रही हूं, मैं किसी और लाइन एल की बात कर लेती हूं। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है और ये लाइन एंगल जेड एक्सिस के, ये लाइन जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है। तो समझिएगा यहां अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। डायरेक्शन एंगल्स मतलब कैसा, ये तीनों एंगल हैं मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, with positive direction of x, y and z axis respectively। मैं दोबारा बोलती हूं, क्या कहा, ये लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसे अल्फा कहते हैं, वाई एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा तो बीटा कहते हैं और जेड एक्सिस से कोई एंगल बनाएगा तो उसे गामा कहते हैं। इन तीनों को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अगर लाइन का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इफ डायरेक्शन ऑफ लाइन इज रिवर्स्ड, अगर लाइन का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो डायरेक्शन एंगल हो जाएगा जो अल्फा बीटा गामा था, अब वो पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा हो जाएगा। लाइन का डायरेक्शन रिवर्स करने का मतलब, ये लाइन जो इस डायरेक्शन में था तो इसका डायरेक्शन एंगल ये है। अगर लाइन का डायरेक्शन जस्ट रिवर्स कर दूं तो डायरेक्शन एंगल भी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा मीन्स जस्ट रिवर्स हो जाएगा। समझ लेते हैं। एक और बात नोट की अगली पॉइंट है कि डी आर एंड डी सी ऑफ लाइन इज प्रोपोर्शनल। मैं दोबारा बोलती हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि किसी भी लाइन का डी आर एंड डी सी हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। डी आर और डी सी किसी भी लाइन का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर डी आर किसी लाइन का ए बी सी है, किसी लाइन के डी सी की अगर मैं बात करूं, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन है। अगर डी आर ए बी सी है, डी सी एल एम एन है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ए बाई एल, बी बाई एम और सी अपॉन एन होगा। कहने का मतलब है ये डी आर और डी सी का रेशियो लैम्डा टाइम्स होगा।
एक और बात कर लेती हूं। अगर मैं लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात कर लेती हूं तो ये होता है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जहां अल्फा बीटा गामा क्या होता है? अल्फा लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, बीटा लाइन का वाई एक्सिस के साथ एंगल, और गामा हमारी लाइन का जेड एक्सिस के साथ एंगल। इसी का एक दूसरा नाम है एल, एम और एन। ये मिलकर एक आइडेंटिटी बनाता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1। दूसरे शब्दों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अगर एल एम एन 1 है तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा भी 1 होता है। अल्फा हमारी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, बीटा हमारी लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, और गामा हमारी लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी। अगर आप बच्चे ये बात जानते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू बताएं। क्या आप बच्चे बता सकते हैं? मैंने आप बच्चों को वेक्टर अलजेब्रा में भी ये टॉपिक पढ़ाया है। क्या होता है सुनिएगा, 2 कैसे होता है? अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर गामा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। एक 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 ये 3 बन गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा, ये 3 बन गया, और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा मिलके 1 होता है, और 3 माइनस 1, ये 3 माइनस 1 2 होता है। इसलिए मैंने प्रूफ किया कि ये 2 ही होगा। अब समझ लेते हैं। और एक लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, मैं पूछती हूं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो एक्स एक्सिस तो बाद की बात है, पहले मैं इन जनरल पूछती हूं। यह एक लाइन है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन ये कॉमा ये और कॉमा ये होता है, इसलिए मैं लिखूंगी कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। समझिएगा, अगर एक्स एक्सिस का कोसाइन पूछा है, मतलब एक्स एक्सिस वो लाइन है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो अल्फा है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? ये लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है। अब मैं बात करती हूं कि ये लाइन वाई एक्सिस से कितना डिग्री बनाएगा? ये लाइन वाई एक्सिस से 90 डिग्री, आप बच्चे जानते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस, ये लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बनाएगा, यही वाली लाइन एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा, और यही वाली लाइन जेड एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगा। cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0।
अब मैं इस बात को रिजल्ट के रूप में लिख देती हूं। अगर एक्स एक्सिस का पूछा जाए तो क्या होगा, अगर वाई एक्सिस का पूछा जाए तो क्या होगा, और अगर जेड एक्सिस का पूछा जाए तो क्या होगा। समझिएगा ध्यान से। अगर एक्स एक्सिस का डीसी पूछा जाए तो 1, 0, 0 होगा। अगर वाई एक्सिस का डीसी पूछा जाए, वाई एक्सिस का डीसी पूछा जाए, एक्स एक्सिस में एक्स के जगह 1, वाई एक्सिस में वाई के जगह 1। अगर जेड एक्सिस की बात करूं, अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूं तो इस जेड के जगह पर 1 होगा। ये कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच नहीं सकते हैं। ये स्टेट बोर्ड 3 बार ये वाला पूछी है, 3 बार ये वाला पूछी है, 3 बार ये वाला पूछी है। मतलब स्टेट बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए। अब जितनी थ्योरी आप बच्चे अभी पढ़े हुए हैं, मैं इतने भी पर 4-5 क्वेश्चन कराऊंगी। ये टॉपिक बहुत छोटा है, मुझे लगता है 30 मिनट का सिर्फ टॉपिक होगा। तो अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 3-4 क्वेश्चन करते हैं। 2 सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं। क्वेश्चन है, अगर एक लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री, अगर कोई लाइन ये एंगल और ये एंगल बना रही है एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस के साथ, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा। मैंने फॉर्मूले पढ़ाए हैं आपको। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब मैंने आपको पढ़ाया है। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अल्फा यहां है 90 डिग्री, बीटा यहां है 135 डिग्री, और गामा है हमारे पास 45 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, कॉस 135 डिग्री की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ये 0, ये -1/√2 और ये 1/√2। यही हमारा आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, वेक्टर में आप बच्चे कर चुके हैं, कैसे देखते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जा रहा है। विच मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्सिस, यानी गिवन है कि लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्सिस। ये लाइन एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा, बीटा और गामा इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल है मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा भी इक्वल है। ये तीनों इक्वल है, इसका मतलब हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं। क्या जानते हैं? एज वी नो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। अगर ये तीनों 1 है और यूजिंग 1 लिखा है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं, मतलब ये अल्फा
और ये अल्फा 1 है। कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 है, इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा का मीनिंग है 3 कॉस स्क्वायर अल्फा 1। तो यहां से मैं बोलूंगी कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसा, कॉस अल्फा की वैल्यू ऐसा। अब मुझसे तो कोसाइंस पूछा है, यूजिंग इक्वेशन 1 कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, और इन तीनों की वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू है। अब ये तीन तो हमारा आ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो आ गए। हमें लिखना होगा डायरेक्शन कोसाइंस होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, यही तो होता है डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 1/√3 1/√3। क्या पूछा गया था? पूछा था फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। एक लाइन का डीसी बताएं जो इक्वल एंगल बनाएगा एक्सिस के साथ। तो हमारे लाइन का डीसी आ चुका ±1/√3 ±1/√3 ±1/√3। यही है हमारे लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। अगर मुझे dr पता है तो dc कैसे लिखेंगे? dr से dc तक ऑफ लाइन। मैं दोबारा बोलती हूं, किसी भी लाइन का dr से dc तक कैसे करेंगे? ये कोई लाइन है, हमें dr पता है और dc निकालना है। कैसे निकालेंगे सुनिएगा। लाइन के dr से dc तक मान लेते हैं किसी लाइन का dr ABC है। उस लाइन को वेक्टर मान लेती हूं AI BJ और CK। फिर क्या करते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं डीसी के लिए, A² B² C²। उस लाइन का डीसी कैसे लिखते हैं? ये रेशियो अपॉन मॉड L, डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड L, और अगला है डायरेक्शन रेशियो अपॉन मॉड L। मैं एक बात और बोलती हूं, इसी को और अच्छे से कैसे बोलेंगे? इन अदर वर्ड्स, अगर हमारा dr A, B, C है तो dc होगा A अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, B अपॉन इन तीनों का मैग्नीट्यूड, C अपॉन इन तीनों का मैग्नीट्यूड। यही तो हमें करना है। अगर किसी लाइन का dr लिखेंगे ABC तो उसी लाइन का dc मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्वेश्चन करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, लिखा है द dr ऑफ अ लाइन R। लाइन का dr 135 है। तो सबसे पहले मैं L वेक्टर बना लेती हूं, I कैप 3J कैप 5K कैप। अब dr पता है, L वेक्टर पता है, तो मैंने पढ़ाया है dc क्या होता है। पहले मैग्नीट्यूड तो निकाल लूं।
मैग्नीट्यूड आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट, के कैप का कोएफिशिएंट, 1 + 9 10 + 25 हो गया 35। अगर मैं डीसी की बात करूं, अगर किसी लाइन के डीसी की बात करूं तो ये होगा 1/this1, 3/this1 एंड 5/this1। क्या कोई ऑप्शन है इस पैटर्न का? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड पूछी है, लेकिन जो ऑप्शन दिए वो बहुत ऑथेंटिक नहीं है। फिर भी क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और हमें इन्हीं 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, इसलिए लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का डी आर ए कॉमा बी, किसी भी लाइन का डी आर ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया। लाइन का डी आर हो गया। अब पहले एल वेक्टर कर लेती हूं, बना लेती हूं। ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो हमारा डीसी होगा ये रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, ये रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, साथ ही साथ ये रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। लेकिन ऑप्शन इस फ्रेम में नहीं है। ऑप्शन कहता है कि इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम इसे √अंडर सिग्मा ए स्क्वायर बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। एक्चुअल में नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से ये तीनों सेम है। डिनोमिनेटर तीनों का सेम है। यहां तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, ये ऑप्शन गलत। यहां तीनों का डिनोमिनेटर अलग है, ये ऑप्शन गलत। बच गया ये दोनों, तो डीसी में ऊपर है ए बी सी, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। यानी इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार इसे सिग्मा ए स्क्वायर बोला गया। क्यों? समेशन का मतलब क्या होता है? एक बार ए होगा प्लस एक बार बी होगा प्लस एक बार सी होगा, यही तो होता है समेशन का मतलब। तो इसे मैंने ऐसा लिख दिया और ये बी है, इसे ऐसा लिख दूंगी, और ये हमारा सी है, इसे मैं, क्योंकि तीनों सेम है इसलिए जो भी लिखूंगी तीनों को लिखूंगी। मतलब ए अपॉन समेशन ऐसा, बी अपॉन समेशन ऐसा, और सी अपॉन समेशन ऐसा। यही हमारा डीसी है। कौन सा ऑप्शन है? तो इस बार भी ऑप्शन ए करेक्ट है। 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीआर दिया हुआ होता है और डीसी पूछा जाता है। अब लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं इधर और इधर, जिसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन दी हुई है। अच्छे से समझिएगा क्या लिखा हुआ है। राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, हमारा पहला पॉइंट है 1 0 0, हमारा दूसरा पॉइंट है 0 1 1। पहले इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन
पहले वेक्टर की बात कर लेती हूं, या dr ऑफ लाइन ए बी क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1 ये z2 ये z1 -1 1 और 1। ये तो dr आया, मुझसे dc पूछा है, तो पहले ए बी वेक्टर निकाल लेती हूं, -i j और k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूं, आई कैप का कोएफिशिएंट, जे कैप का कोएफिशिएंट और के कैप का कोएफिशिएंट 1 + 1 + 1 √3। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कही जा रही है। कोसाइंस क्या होता है, ये रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, ये रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड, रेशियो अपॉन मैग्नीट्यूड। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीनों पॉजिटिव नहीं, यहां तो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव 2 पॉजिटिव, दिस वन विल बी करेक्ट, यही वो करेक्ट आंसर है और बी ऑप्शन ही करेक्ट है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। अब बात कर रही हूं इसकी, क्या लिखा है, फाइंड द डीसी ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। साइड का डीसी पूछा है, यहां पे साइड का डीसी पूछा है, तो पहले तीनों साइड का डी आर तो पता हो जाए। मैं क्या कर रही हूं, ए बी की बातचीत कर लेती हूं। अगर पहले मैं डी आर ऑफ साइड ए बी लिखती हूं, बी माइनस ए क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, b माइनस ए, -1 -3 1 -5 2 -4, ये -4 1 -5 -4 2 + 4 6। क्योंकि ये ए बी का डी आर है तो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर लेती हूं। मैं इस ए बी के मैग्नीट्यूड की बात कर लूं, अगर ए बी के मैग्नीट्यूड की, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 16 + 16 32 + 36, 32 + 36 क्या होगा 68, जिसे 2√17 बोलेंगे। अब मैं डीसी आराम से लिख सकती हूं ए बी का, -4 अपॉन दिस वन, फिर से -4 अपॉन दिस वन, और फिर से 6 अपॉन दिस वन। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा -2 अपॉन दिस वन, -2 अपॉन दिस वन, 3 अपॉन दिस वन। हो गया हमारे लाइन ए बी का डीसी आ गया। सिमिलरली साइड का बात हो रहा था ना, तीनों साइड का बोला है, मैंने तो एक साइड का निकाला है, मैंने पहले साइड का निकाला है। सिमिलरली बीसी और एसी का निकालना होगा, तो सबसे पहले मैं डी आर की बात कर लेती हूं, ए बी के बाद बीसी की बात कर लेती हूं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, bc -5 + 1, -5 -1, -2 -2,
-5 + 1, -5 -1 और -4। ये तो BC का पता चल गया। अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा इसका। मैग्नीट्यूड निकलेगा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16, 36 और 16 √68 टू √17। फिर से मैं लिख दूंगी इस BC साइड का DC -4 अपॉन दिस वन, -6 अपॉन दिस वन, -4 अपॉन दिस वन। कट होगा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। अल्टीमेटली आ गया -2/√17, -3/√17 एंड लास्ट -2/√17। ये आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 2 ही नहीं पूछा है, पूछा है फाइंड द DC ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के साइड्स का DC निकाले, मतलब किसी भी ट्राइंगल के साइड्स का डायरेक्शन कोसाइंस निकाले। तो निकाल लेती हूं मैं कोसाइंस। क्या होगा, क्या होगा अभी मैं सिखाती हूं। पहले AC बचा हुआ है, AC का काम कर लेते हैं। डायरेक्ट AC C - A, -5 -3, -5 -5 -2 + 4, -8 -10 और 2। ये DR पता चल गया। अब AC की अब मैग्नीट्यूड निकाल लूंगी। -8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 64 4 68 और 100। इस बार 168 हो गया। अगर मैं बाहर निकालूं तो 2√, ये 2√42 हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर लें AC, तो -8 अपॉन दिस वन, -10 अपॉन दिस वन और 2 अपॉन दिस वन। 2 5 जा, 2 4 जा, -4 अपॉन दिस वन, -5 अपॉन दिस वन और 1 अपॉन दिस वन। आपको क्लियर कर दूं आंसर कौन कौन सा वाला हमें लेना था। तो मुझसे DC ऑफ साइड्स पूछा है। ये DC ऑफ साइड्स, DC ऑफ साइड BC बोला है, ये आंसर होगा। DC ऑफ साइड AC बोला है। हमारा इस टॉपिक का सिर्फ एक क्वेश्चन अब और कराऊंगी, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स। लास्ट क्वेश्चन आज के टॉपिक का। ये क्वेश्चन भी आप वेक्टर में कर चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, समझिएगा। लिखा है शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर कह रहा है, मैं पॉइंट्स को मान लेती हूं। पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट मान ली मैं 2 3 4, दूसरा पॉइंट मैं मान ली ऐसा और तीसरा पॉइंट मैं मान लेती हूं ऐसा। 3 पॉइंट मालूम हो चुका है। अब मैं DR की बात करती हूं। DR ऑफ लाइन AB क्या होता है? AB का DR क्या होता है? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, -1 -2
-2 -3, 4 -4, -3 -5 और 0। सिमिलरली ए बी के बाद मैं बी सी का डी आर का बात करती हूं। अगर मैं बी सी के डी आर की बात करूं तो सी माइनस बी, फाइनल माइनस इनिशियल, यह है सी माइनस बी, सी माइनस बी, यह है सी माइनस बी। 5 + 1 8 + 2 7 - 4। अब देख लेते हैं ए बी और बी सी का रेशियो क्या होगा। हम लोग अब एक बार इसमें देख लेते हैं ध्यान से कि क्या ये दोनों प्रोपोर्शनल है, यस और नो। एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार देखिएगा कि क्वेश्चन में तो नहीं कहीं कोई दिक्कत है। हाँ, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, यहां एक है, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। ये एक है और ये एक है। अब आगे 7 - 1 की बात कर लेते हैं। 7 - 6। अब मैं इन दोनों का रेशियो निकाल के देखती हूं। इसका और इसका रेशियो ये है, इसका और इसका रेशियो अलग होता है, इसका और इसका रेशियो अलग होता है। समझिएगा बढ़िया से। इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना, यस, these and these are equal. That means dr of line AB and BC are proportional. AB और BC का DR प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब हुआ लाइन AB पैरेलल है BC के। जनरली दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। इन दोनों लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, लेकिन यहां B कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट B दिख रहा है, तो मैं लिखूंगी with common point B, hence AB ये रहा और BC पैरेलल है जिसमें एक पॉइंट कॉमन है। मैं बोलूंगी hence, इसलिए पॉइंट्स A, B and C are कोलिनियर। और हमारा ये प्रूव्ड हो गया। इतना ही से अपना ये प्रूव हो गया। यस, ये पॉइंट ये एंड ये कोलिनियर हो गया, प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट, होमवर्क मैं डिस्क्रिप्शन में होम असाइनमेंट का लिंक दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप मुझसे WhatsApp पर होम असाइनमेंट का लिंक मांग लीजिए। अगर आप ये वीडियो शेपिंग फ्यूचर ऐप पर देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको होम असाइनमेंट मिल रहा होगा। थैंक यू।